इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, एक ये नई लिस्टेड कंपनी है, तो जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके थ्रू हम इस कंपनी को देखेंगे और समझेंगे कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गो थ्रू करेंगे, मतलब कंपनी का सेल्स, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपनी जो ने जो आईपीओ से पैसा रेज किया है उसको देखेंगे कंपनी कहाँ यूज करने वाली है, उससे आगे आने वाले टाइम में क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। प्लस कंपनी की बैलेंस शीट को हम लोग देखेंगे, कंपनी के कैश फ्लो को देखेंगे एंड कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर रेशियोज को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी के वेबसाइट पे चलते हैं, समझते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रिकल बैकबोन ऑफ ग्लोबल मोबिलिटी। अब मोबिलिटी से समझ में आता है ये कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में क्या क्या करती है कंपनी के प्रोडक्ट में देखते हैं। तो प्रोडक्ट इकोसिस्टम में कंपनी ने मेंशन कर रखा है इंटीग्रेटेड वायरिंग हार्नेस बनाती है। अब वायरिंग हार्नेस क्या होता है आपको इजी लैंग्वेज में समझना है तो आप ये समझो, कंपनी जो गाड़ियां होती हैं, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर एंड जो अपनी कॉमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, तो उसके अंदर जो वायरिंग से सारे कंपोनेंट्स को जोड़े जाते हैं उसको हम लोग वायरिंग हार्नेस बोलते हैं। इजी लैंग्वेज में समझना है तो एक कार के अंदर डिस्प्ले रहता है, कार के अंदर स्पीडोमीटर रहता है, कार के अंदर बहुत सारी लाइटें रहती हैं, कार के अंदर पीछे सेंसर्स रहते हैं, कैमरा रहते हैं। तो उन सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें वायरिंग हार्नेस की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी वो बनाती है। आप समझ लो आपके ब्रेन से जितने सारे नर्व्स जुड़ी हुई हैं, नसें जुड़ी हुई हैं, तो आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं। वैसे ही एक गाड़ी के अंदर ये सारी तार वैसे ही नर्व्स का काम करते हैं जो गाड़ी को सिग्नल देती हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब चलने वाला है। जैसे ब्रेक्स में, हर चीज में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी चीज कंपनी क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, स्पीड, टेम्परेचर, पोजीशन सेंसर, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉड्यूल्स बनाती है। ईवी सिस्टम में कंपनी बैटरी पैक, मतलब कंपनी ईवीज में भी काम करती है तो बैटरी पैक्स भी बनाती है। ऑटोमोटिव स्विच बनाती है, मतलब और रॉकर, रोटरी, पुश बटन। पुश बटन क्या होता है, आप जब गाड़ी कभी स्टार्ट करते हो तो आप एक बटन प्रेस करते हो, वो अंदर से बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पुश बटन। तो ये कंपनी वो सारी चीजें भी बनाती है। अब देखते हैं कंपनी के बारे में थोड़ी और डिटेल में कि कंपनी ने क्या क्या मेंशन कर रखा है। ग्लोबल इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, कंपनी का पास 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 20 से ज्यादा कंपनी के पास फैसिलिटीज हैं, 2500 से ज्यादा कंपनी के पास इंप्लॉय है, 8 इंडस्ट्रीज को कंपनी सर्व करती है। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या मेंशन कर रखा है। ये होते हैं वायरिंग हार्नेस, जो कि आपकी कनेक्टेड होती हैं हर चीज से, हर सेंसर, हर इंस्ट्रूमेंट, हर डिजिटल इक्विपमेंट से कनेक्टेड होती हैं। अब देखते हैं कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मेंशन करके वेबसाइट में। तो कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया, स्लोवाकिया, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम जैसी जगहों पे अवेलेबल है। चलिए कंपनी के अब देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल्स को एंड कंपनी का देखेंगे कंपनी ने जो आईपीओ में फंड रेज किया है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं तो कंपनी 22,300 करोड़ की कंपनी है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पी 54 का चल रहा है, जो कि इंडस्ट्रीज पी से महंगा चल रहा है, पर देखेंगे क्यों महंगा है। कंपनी का आरओसी 24 का है, कंपनी का आरओई भी 24 का है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 24 का है, 20 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 16% का है। कंपनी के पास डेट है 918 करोड़ का। अब हम देखते हैं कंपनी के पास जो डेट 918 करोड़ का है, क्या आईपीओ में उस डेट को रीपेमेंट की बात हुई है कि नहीं हुई है। तो हम आते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, मतलब कि क्या पर्पस था कंपनी को फंड रेज करने का। ठीक है, 1486 करोड़ का कंपनी ने फंड रेज किया है, जिसके अंदर रीपेमेंट कितना है आउटस्टैंडिंग बोरिंग का, 464 करोड़ का, मतलब कंपनी 910 करोड़ की बोरिंग है, उसमें से आधी बोरिंग कंपनी पे कर देगी इस आईपीओ के फंड रेज से। अब उसका बेनिफिट क्या होगा हम लोग फाइनेंशियल्स में बात करेंगे। बाकी कंपनी ने कुछ मेंशन कर रखे, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कुछ पैसा यूज होगा, कुछ फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कुछ चीजें हैं, तो फंड वैसे वैसे ये लोग यूज करेंगे, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए यूज करेंगे, सब्सिडीज को कुछ एक्वायर करने या वहां पे कुछ डेवलप करने के लिए यूज करेंगे पैसा। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे, एंड हमें याद रखना है कि 450 करोड़ के नियर अबाउट कंपनी डेट रीपेमेंट में करेगी, उसका बेनिफिट देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो कंपनी ने सेल्स ग्रोथ अभी मेंशन नहीं है डेटा में, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है क्योंकि नई लिस्टेड कंपनी है, तो ये सब चीजें अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेंगी। कंपनी का ईपीएस 21 का है एंड कंपनी का डेट जैसे 918 करोड़ का था, अब 450 करोड़ कंपनी डेट यहां से पे कर देगी, मतलब कंपनी का डेट आधा हो गया, मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी आधा हो जाएगा। अब कंपनी जो इंटरेस्ट रेट पे करती थी, मान लीजिए 90 करोड़ 100 करोड़, उसका आधा होगा, तो अब कंपनी 50 करोड़ इंटरेस्ट रेट पे करेगी, तो वो 50 करोड़ कहां जाके ऐड होगा, दूसरा जो बचेगा वो जाके ऐड होगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में, पैट में। तो इस तरह कंपनी अपने रेवेन्यू को आगे आने वाले टाइम में बीट करेगी। चलिए और देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स हैं, अभी क्वार्टरली रिजल्ट तो आएगा नहीं क्योंकि कंपनी नई लिस्टेड है। तो हम देखेंगे जो कंपनी का 2021 में सेल्स 1200 करोड़ का था, आज के टाइम में वो 4,500 करोड़ का हो गया है। कंपनी ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो सेल्स है वो 31% से ग्रो हो रहा है। एक स्मॉल कैप वेल एस्टेब्लिश कंपनी 31% से अपने सेल्स को ग्रो कर रही है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
कंपनी की अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का 31 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के 400 करोड़ हो गया है। इसका मतलब कंपनी ने 13x अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। 13x एक बहुत बड़ा नंबर होता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18, 17, 16, मतलब कंपनी ने कोई अपने बैलेंस शीट में ट्वीक नहीं किया है, लाइक कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आईपीओ से पहले दिखा दिया जाए कि ये 20% पहुंच गया, 25% पहुंच गया, तो मतलब कंपनी ने बहुत प्योर डेटा आपके सामने रखा है। और देखते हैं कंपनी की इसमें क्या मेंशन है। 93 करोड़ का कंपनी इंटरेस्ट पे करती थी। अब मैंने आपको इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था, जितना डेट है उस पे कंपनी का इंटरेस्ट लगता है। तो 93% मतलब कंपनी 10% के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रही थी। अब वो 900 करोड़ का डेट कंपनी का कहाँ आ जाएगा, 400 करोड़ में आ जाएगा। जब 400 करोड़ का डेट आ जाएगा तो ये इंटरेस्ट सीधे घट के 45%, 46 करोड़ का हो जाएगा। अब 46 करोड़ का डेट होगा तो वो बाकी के बचे हुए 46 करोड़ सीधे जाके प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होंगे। तो आगे वाले टाइम में कंपनी का ईपीएस और अच्छे से ग्रो होगा। जब ईपीएस किसी कंपनी का ग्रो होता है तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। और देखते हैं कंपनी ने और क्या मेंशन कर रखा है। बैलेंस शीट में 38 करोड़ की कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है, ऑलमोस्ट 2400 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, 918 करोड़ के पास बोरिंग है, जो कि घट के अब 400 करोड़ की समथिंग की हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो कंपनी के पास जो नेट कैश फ्लो है वो 1000 पॉजिटिव है, जो फ्री कैश फ्लो है वो 19 करोड़ का पॉजिटिव है। मतलब कि कंपनी के पास दोनों फ्री कैश फ्लो एंड नेट कैश फ्लो कंपनी के पास पॉजिटिव है। इट मींस कंपनी के बैंक में भी पैसा है। कंपनी के रेशियो की बात करते हैं तो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 64 से 69 का हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट मेंटेन। वर्किंग डे कैपिटल 7 से 14 का है, ये भी बहुत ही शानदार है। एंड कंपनी का आरओसी 34 से 24 घटा है, जो कि आने वाले टाइम में जब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तब ये आपको आरओसी बढ़ते हुए दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक कंपनी का अपडेट नहीं हुआ है, तो जब ये कंपनी का पूरा डेटा आ जाएगा तो हम लोग एक बार और कंपनी को गो थ्रू करेंगे, लाइक कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्या ग्रोथ शो कर सकती है। तब हम लोग इस वीडियो को पूरे और अच्छे डिटेल से बनाएंगे। तो अभी तक के लिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।